सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे पहला पत्रस उसके 3 अध्याय उसकी 10वीं आयत से पढ़ेंगे। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोके रहें। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में लगा रहे। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें कर प्रभु जी। आज का वचन हर एक के जीवन से बातें कर पिता, हर एक के जीवन में 100 गुना फैलाए प्रभु जी। और आपके बेटा बेटी जितने देख रहे सुने प्रभु, आज का वचन सुनकर पिता वो बदलाव उनके जीवन में आए प्रभु जी। आज से बुराई करने वाले नहीं प्रभु, लेकिन बुराई को छोड़कर भलाई करने वाले बने, प्रेम करने वाले बने, आपकी धार्मिकता में चले, आपके वचनों में चले, आपकी आज्ञाकारिता में चले, आपके राज्य की वारिस बने, आपके बेटा बेटू बना और सीखा समझा पिता के वचन से उनसे बातें कर पिता, और इनके जीवन में 100 गुना फैलाए मेरे ईश्वर राजा। सभी की तरफ सौंपते ईश्वर राजा, आप मेरे मुख से बोले मदद सहायता कर पवित्र आत्मा जी। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, हमने पढ़ा यहाँ पर कि पहला पत्रस उसके 3 अध्याय उसके 10 आयत से, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोके रहें। वो बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे और मेल मिलाप को ढूंढे और उसकी यत्न में लगा रहे। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वाले की विमुख रहता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर पत्रस कहता, प्रभु का जो चेला था, प्रभु का दास था, वो कहता है कि यदि कोई अच्छा दिन देखना चाहता है, ये वो जीवन की इच्छा रखता, जीवन जीना चाहता है, तो वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि हाँ आप और मुझे अच्छे दिन देखना चाहते हैं और चंगा पाना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं, तो अपने आप को बुराई और छल की और कपट की बातें मुंह से कहने से आप रोके, अपने जीभ को अपने वश में करें, प्रभु के हाथ में दे अपनी जुबान को, ताकि प्रभु आपके मुंह पे लगाम लगाए और आप अनाप शनाप ना बोले, लेकिन आप आशीष के कारण शब्द निकालें और आप आशीष को और चंगाई को और जीवन को पाओ। क्योंकि जब हम अपने लगाम अपने मुंह पे, हमारी जीभ का हमारे वश में, अपने लगाम में मुंह में अपने जीभ को प्रभु के हाथ में देकर और लगाम लगा लेंगे पवित्र आत्मा की, तो हम कभी भी किसी को गलत शब्द, श्रापित शब्द नहीं देंगे। और यदि हम नहीं देंगे तो हम आशीष के कारण बनेंगे। क्योंकि पहला पत्रस 3:8 में लिखा कि अतः सब के सब एक मन और कृपा में और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणा में और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, आप और मुझे प्रभु यीशु मसीह ने आशीष के कारण होने के लिए बुलाएगा। यदि आप और मुझे कोई गाली दे रहा है तो गाली देकर हमें, गाली सुनकर गाली नहीं देना है। कोई हमसे झगड़ा करता है, उनसे झगड़ा हमें नहीं करना है। यदि कोई हमसे बुराई करता है, हमको उसकी बुराई नहीं करना है। कोई हमें गाल पे थप्पड़ मारता है, हमें उससे नहीं थप्पड़, क्योंकि प्रभु कहता है कि तुम्हें क्या करने के लिए बुलाया? आशीष देने के लिए बुलाया। यदि हमें कोई गाली गलौज भी करे, गलत शब्द यूज भी करे अपने मुंह से, तब भी उनकी बातें सुनकर हमें अनसुना करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तभी हमारे जीवन में हम आशीष को पाएंगे, आशीष को देखना चाहेंगे और हमें अनंत जीवन मिलेगा। क्योंकि जब हम श्रापित नहीं करेंगे, किसी को श्राप नहीं देंगे, किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, हम प्रभु के विरोध में नहीं चलेंगे, उस वचन को तोड़फोड़ नहीं करेंगे, तो हमें स्वर्गराज में अनंत जीवन मिलेगा और संसार में भी हमें परमेश्वर आशीषित करेगा और आप और मेरे संग चलकर हमें परमेश्वर अपने राज्य की वारिस बनाएगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ये वचन इसीलिए दिया कि आप और मुझे बुराई के बदले बुराई नहीं करना है और किसी का बुरा भला हमें नहीं करना है, लेकिन हमें क्या करना है? हर एक के लिए भलाई का कारण बनना है, हर एक से हमें प्रेम रखना है, प्रीति रखना है, हर एक हमें मेल मिलाप रखना है हर एक से, और हमें हर एक को परमेश्वर का वचन सुनाते हुए हमें आशीष का देना है, ताकि हम आशीष को प्राप्त करें। क्योंकि जब हम दूसरों को आशीष देंगे वो आशीष हमारे जीवन में आएगी। इसलिए प्रभु कहता है कि यदि कोई अच्छे दिन देखना चाहता है तो अपने मुंह को गलत शब्द बुराई करने से बचे और छल की बातें कहने से होठ को रोके रहें। हालेलुया। इसलिए आप और मुझे प्रभु यीशु मसीह के वचन सुनकर अनसुना नहीं करना, लेकिन उसके अनुसार हमें चलना है और प्रार्थना करें। यदि आपका जुबान आपके मुंह पे वश में नहीं है, तो आप प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे अच्छी जुबान दे, मैं किसी को गलत ना बोलूं, मैं गुस्सा ना करूं। क्योंकि जिसके अंदर गुस्सा है वो व्यक्ति कभी भी अपने मुंह पे लगाम नहीं लगा सकता है, वो अनाप शनाप बोलता गुस्से के कारण। इसलिए आप प्रभु से प्रार्थना करें कि वो आपको गुस्सा जीवन से दूर कर दे, आपके जीवन से, और आप नम्र बन जाए। क्योंकि हमें नम्र और दीन बनना बहुत ही जरूरी है, ताकि हम दूसरों के ऊपर, दूसरे के विपरीत हम गाली ना दे सके,
सके और हम आशीष को पाए और हम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए। इसलिए वारिस होने के लिए हमें अपने आप को बचाना होगा पाप बुराई से और बुराई करने से। अपनी जुबान पर लगाम लगाना होगा पवित्र आत्मा की, और पवित्र आत्मा आप प्रभु से मांगे, वो आपको देगा और आपकी मदद और सहायता करके आपको बचाएगा पाप बुराई से और आपको आशीषित मिलेगी। क्योंकि प्रभु कहता कि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, प्रभु उनके कान उनकी विनती की ओर लगी रहती है, परंतु बुराई करने वाले को विमुख रहता है। प्रभु परमेश्वर पिता जो बुराई करता है, विश्वास में आने के बाद भी, प्रभु में आने के बाद भी वो बुरा काम नहीं छोड़ता, इसकी उसकी बुराई करता है, झगड़ा करता है, गलत शब्द बोलता है, गलत शब्द यूज करता है, शराब देता है। ऐसे लोगों से परमेश्वर दूर रहता है, वो उसके साथ नहीं रहता है, वो उसके दुष्ट आत्मा उसके साथ है। क्योंकि प्रभु कहता है कि उसके मैं विमुख रहता हूँ, यानी परमेश्वर आप और मेरे से दूर चला जाएगा। क्योंकि यदि हम अनाप शनाप बोलेंगे तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं बसेगा, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा है वो पवित्र है। यीशु मसीह पवित्र निर्मल है, इसलिए कहता है कि आपने आपको पवित्र क्योंकि मैं पवित्र हूं। इस लाभ पर मुझे अपने आप को पवित्र करना ताकि हमारे जीवन पवित्र आत्मा वास करे। क्योंकि जिनके जीवन में स्वभाव अच्छा है, चरित्र अच्छा है, एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, एक दूसरे को आशीष दे, उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है और वे परमेश्वर के आशीष को पाएंगे, अनंत जीवन को पाएंगे। लेकिन जो आज भी श्रापित बने हैं, सुनकर भी अनसुना करे वचनों को और अपने मुंह के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार चल रहे हैं, ऐसे लोग दंड पाएंगे। मेरे आज जो इस लाभ पर मुझे सावधान होने की आवश्यकता है और आप इस वचन को सुनकर सावधान हो जाए कि प्रभु आपसे कहता कि ऐसा बुरा ना करे, गाली ना दे, बुराई ना करे, झगड़ा ना करे, ताकि आप आशीष के वारिस ना हो सके। हालेलुया। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है। हालेलुया मेरे अजीजों, यदि हम दूसरों की भलाई करेंगे, दूसरों को हम आशीष देंगे तो हमें भी परमेश्वर आशीष करेगा, हमें उत्साहित करेगा, ताकि हम और भी दूसरों के लिए आशीष बन जाए। क्योंकि यदि हमारा स्वभाव सुधर जाएगा, हमारे जीवन सुधर जाएगा, तो हमारे जीवन, हमारे स्वभाव को देखकर जो नए विश्वासी आएंगे वो भी सुधर जाएंगे और वो उनका जीवन भी पूरी तरह से बदलेगा। यदि हम हमारे जीवन को नहीं बदलेंगे, स्वभाव को नहीं बदलेंगे, हमारा बोलना चलना नहीं बदलेंगे, तो परमेश्वर कहता है कि तुम दूसरों की ठोकर कारण ना बने। हमें दूसरों की ठोकर खाना नहीं, क्योंकि जैसे हम पुराने विश्वासी चलेंगे वैसे नए भी चलेंगे। इसलिए अपने आप को सुधारे, स्वभाव को, चरित्र को, ताकि हम स्वर्गीय राज्य के वारिस बन सके। हालेलुया प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें की आपका धन्यवाद प्रभु जी। जितने आपके बेटा बेटे देखे सुने पिता, उनको तो आशीषित पिता इस वचन के द्वारा पिता पूरी तरह से बदलाव आएंगे जीवन में प्रभु। ये बुराई के बदले बुराई नहीं, लेकिन पिता बुराई के बदले आशीष करने वाले और पिता परमेश्वर आशीष देने वाले बन जाए पिता। आशीष के वारिस बने प्रभु और आपके अनंत जीवन के वारिस बने पिता। हर एक को तेरे लोगों से धोकर पवित्र शुद्ध कर, इनके पापों को क्षमा कर पिता। आज ये पवित्रता में बढ़ने पाए, वचनों में बढ़ने पाए पिता, आपके आगे करते में चलने पाए पिता, आपके राज्य की वारिस बने पिता। हर एक को सीखा समझा, अपने द्वारा बातें कर आशीषित का मेरे ईश्वर राजा, मदद और सहायता का मेरे खुदा ईश्वर राजा। सभी को तेरा आत्मा सौंपता है, आपने मेरी प्रार्थना सुने, आशीष का धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठा मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल, और अगले वीडियो मिलता है सबको जय मसीह की। और इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगना आशीष दे। फिर आप सभी को मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल।